हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायनीशियम रिप्रेजेंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। ओवरीज फ्यूज्ड विद स्टिग्मास, ओवरीज फ्यूज्ड विद स्टाइल, अ सिंगल कार्पल एंड द होल ऑफ कार्पल्स। तो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है द होल ऑफ कार्पल्स, क्योंकि गायनीशियम हमारे फ्लावर के पास 4 होल्स होते हैं। कैलिक्स जो कि बंडल ऑफ सेपल्स है, उसके बाद करोला बंडल ऑफ पेटल्स है, एंड्रोशियम विच इज होल ऑफ स्टेमन, एंड द नेक्स्ट वन इज गायनीशियम। तो गायनीशियम होल ऑफ कार्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक सिंगल कार्पल या पिस्टल प्रेजेंट हो, और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कई सारे कार्पल्स और पिस्टल्स प्रेजेंट हो। स्ट्रक्चर क्या होता है कार्पल का? यहाँ पर 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग स्टिग्मा, ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए एज अ प्लेटफॉर्म वर्क करता है। नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल which connects stigma to the ovary, and the last part is ovary। यही ओवरी निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बनाती है फ्रूट, और इसमें प्रेजेंट जो ओव्यूल्स होते हैं उनसे बनते हैं सीड्स। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है द होल ऑफ कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नियोशिया, ये इट्स शिया नॉट एच, इट्स TIA। नियोशिया प्लांट इज कौन सा पौधा है? तो ये ऑर्किड प्रजाति का पौधा है, और ये कैसा होता है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पौधा है, मतलब अपने भोजन के लिए सड़े गले मृत पदार्थों पर डिपेंड रहता है। इसे माइको हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं। ये शब्द भी नोट करिएगा। माइको हेट्रोट्रॉफ, ये नाम भी है इसका। माइको हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है जो कवक के समान हेट्रोट्रॉफिक है, या अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, या अपने भोजन के लिए कवक जैसे मैकेनिज्म पर आश्रित है। नोट किया। अगला क्वेश्चन, बॉर्डरलाइन केस बिटवीन स्पीशीज एंड सब स्पीशीज इज कॉल्ड। बॉर्डरलाइन केस है अगर जाति और उपजाति के बीच में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है अर्ध जाति या सेमी स्पीशीज। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रजनन प्रक्रिया में अलग अलग हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं है और आकृति के आधार पर समान है, तो ऐसे बॉर्डर लाइन को कहते हैं सेमी स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ऑफ पैडी फील्ड। पैडी फील्ड मतलब धान के खेत में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को BGA भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कौन सा साइनोबैक्टीरिया है? हमारा आंसर है ओलोसायरा। ओलोसायरा स्पेशली इंडिया में ये और भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले BGA प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कौन सा है? ओलोसायरा। और ओलोसायरा में भी स्पेसिफिकली है, नोट करिए, ओलोसायरा स्पीशीज है फर्टिलाइसिमा। फर्टिलाइसिमा, ओलोसायरा फर्टिलाइसिमा। तो ये सबसे कॉमन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो बैक्टीरिया में एंजाइम पाए जाते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो आपको पता है बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक होने के नाते ऑब्वियसली इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होंगे। इसमें जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं मीसोसोम में। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनालोगस ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया का? तो उसका आंसर भी होगा मीसोसोम, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कर रहा है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन और यहाँ पर मीसोसोम फंक्शन कर रहा है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में ओरिजिन में भले ही अलग हों लेकिन फंक्शन एक ही है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो दीज आर द एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सेलेजिनेला इज। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट्स में और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।